जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले 2025 के रेलवे के एग्ज़ाम और साथ ही साथ एमटीएस और सीजी के होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है आज का, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब संख्या देखिए क्या क्या दिया गया है। 992 का जो रिलेशन 162 से है उसी रिलेशन 12 है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो आप लोगों को बताना है कि क्या हो सकता है। तो 992 का सबसे पहले हम देखेंगे इसके संख्याओं को ऐड करके। तो 9 9 18, 18 और 2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 का इस आपका 162 से कोई भी संबंध नहीं है। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या दिया गया है, ये 9 9 और 2 इसे आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। अब 992 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 9 हो जाएगा 81, ठीक है, और 81 इंटू 2 करेंगे तो 81 इंटू 2 क्या हो जाएगा 162 आ जाएगा। तो इस स्थान पे देखिए 162 को लिखा गया है। अब नेक्स्ट 162 में कितनी संख्याएं हैं तो 3 है। अब ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 6 इंटू 2 करेंगे तो 1 इंटू 6 इंटू 2 करने से क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 1 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो गया। तो इस स्थान पे देखिए 12 दिया गया है, यानी कि पैटर्न क्या है कि जितनी संख्याएं दी गई है उसे आपस में संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। अब ये 1 और 2 में दो संख्याओं से मिलकर ये बनी है। पहली संख्या क्या है 1 है और दूसरी संख्या 2 है। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 1 इंटू 2 करने से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आगे जो आपका प्रश्नवाचक स्थान दिया गया है उस स्थान पे कौन सी संख्या आएगी 2 आ जाएगी। इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। 2 ऑप्शन ए में दिया गया है, ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपके एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और ये पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें और अगर आप लोगों को मेरा इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे इंस्टा आईडी शोभा डे 2024 को फॉलो कर आप हमें पिंग कर सकते हैं। जो भी ये पीडीएफ है वो फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी, उसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि 20 प्लस 1 प्लस 24 प्लस 9 को क्या लिखा गया है टैक्सी लिखा गया है। 2 प्लस 21 प्लस 19 को बस लिखा गया है। तो 20 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 14 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए क्या है कि पहला आपका न्यूमरल दिए गए, न्यूमरल मतलब क्या हो गया कि संख्याएं, ठीक है। ये न्यूमरल से क्या बनाया गया है तो न्यूमरल से अल्फाबेट के लेटर को बनाए गए हैं। तो जब भी न्यूमरल से या अल्फाबेट से न्यूमरल बनाए जाते हैं तो उसका सीधा सीधा संबंध है कि उसके कहीं ना कहीं स्थान से संबंधित हो गए। अब स्थान क्या है तो ए टू जेड का नंबर जो होता है, जैसे ए कितने नंबर पे आता है तो ए का नंबर हो जाता है 1, बी का नंबर क्या होता है 2 होता है, सी का नंबर क्या होता है 3 होता है। ऐसे आपको ए टू जेड तक के सारे का नंबर और अपोजिट, ये रीजनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए। तो जैसे देखिए 20 है, अब 20 का टी से क्या रिलेशन है तो टी का जो स्थान होता है अल्फाबेट में वो क्या हो जाता है 20 होता है। उसी प्रकार से देखिए ए है, ए का जो नंबर पे आता है तो ए आता है 1 नंबर पे, तो इस स्थान पे देखिए क्या है 1 है। 24 है तो 24 के स्थान पे कौन सा आता है x आता है तो x दिया गया। 9 है, 9 के स्थान पे क्या आता है i आता है तो इस स्थान पे i दिया गया। अब इसमें 2 देखिए b इक्वल टू क्या है 2 है तो 2 के स्थान पे क्या लिख दिया है b को लिख दिया गया है। 21 किसका होता है u का होता है तो u को लिखा है और 19 किसका होता है s का होता है इसलिए s लिखा गया है। अब ये जो संख्याएं हैं यानी कि आपकी जो भी दी गई है 20 है, 80 है, 1 है, 9 है, 14 है, वो सारे के स्थान पे जो जो भी संख्याएं आती जाएंगी उसे हम लोग क्या करेंगे लिखते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा इससे लेटर बनता है अल्फाबेट के। तो सबसे पहली जो आपकी दी गई है 20 है तो 20 का देखिए इस स्थान पे टी है तो हम लोग क्या लिख देंगे टी को लिख देंगे। अगर आप ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों ऑप्शन हट गए। टी से स्टार्ट आपका ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है। उसके बाद 18 है तो 18 में कौन सा आता है तो 18 में आ जाता है आर।
वन है, वन किसका होता है, ए का होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए को लिख देंगे। अब ऑप्शन ए भी आपके कैंसिल हुआ क्योंकि इस स्थान पे क्या है, टी आर यू है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, टी आर ए आ रहा है, तो टी आर ए आई एन जब भी होगा तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, 9 है तो 9 के स्थान पे क्या आता है, आई आता है। 14 है, 14 के स्थान पे कौन सा आता है, एन आता है। यानी कि ये सारे जो न्यूमरल्स दिए गए हैं उससे कौन सा लेटर बनेंगे अल्फाबेट के, तो ट्रेन बनेंगे, और ट्रेन ऑप्शन सी में दिया गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब संख्या क्या दी गई है, तो 2025 है, उसका 45 लिखा गया है, और 3025 है तो उसका क्या होगा, वो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो संख्याएं, जो पहली संख्या है वो क्या है, बड़ी, और दूसरी संख्या छोटी बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये संख्याओं को आपस में जोड़ा गया होगा, या तो इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा, या इसका रूट स्क्वायर होगा। तो ऐड करके देखते हैं, तो 2 2 4 4 और 5 9 हो गया, ठीक है। अब 9 से 45 लाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। अब इसी प्रकार इसमें भी चेक करते हैं, तो 3 2 6 6 और 3 और 2 5, 5 और 5 10 हो गया, ठीक है। अब 10 गुने 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, बट 50 हमारे कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, तो ये तो पैटर्न इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। तब नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है, तो देखिए ये 45 जो है, 45 का जब हम क्या करते हैं, स्क्वायर को करते हैं, तो 45 का स्क्वायर आता है कितना, तो आपका 2025 आता है। कैसे आता है इसे, या तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, नहीं तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है जिसे आपको बताया जा रहा है। जैसे किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे, ठीक है, 45 है, सॉरी 5 दिया गया है, इकाई के स्थान पे 5 है और उसी संख्या का स्क्वायर पूछता है, तो हमें इसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पहले दोनों इकाई के स्थान को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 और ये 5, 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। अब इस 25 को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, 25 को 25 लिख देंगे। अब ये संख्या 4 है तो इसमें एक को ऐड कर देंगे, ठीक है, 1 जो है वो अपने मन से इसे हम लोग ऐड करते हैं, तो 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया, और ये नीचे की संख्या कितनी है, 4 है, तो 5 इंटू 4 कर देंगे, तो 5 इंटू 4 करने से क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 2025 स्क्वायर होगा किसका, 45 का। अब देखिए इसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो जब भी होगा तो इसकी इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा, तो ऑप्शन आपका बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, क्योंकि इससे इकाई के स्थान पे 8 है, इसकी इकाई के स्थान पे 7 है, और इसकी इकाई के स्थान पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई के स्थान पे 9 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 गुने 8 64, यानी कि इसका 4 आएगा इकाई के स्थान पे। जब 55 का स्क्वायर करेंगे तभी इसके इकाई के स्थान पे संख्या आएगी 5। अब देखिए इसी रूल पे हम लोग 55 का स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। 55 इंटू 55 किए, अब 5 इंटू 5 करेंगे, सेम ऐसे इसमें किए थे, ठीक है, तो 5 इंटू 5 करने से क्या आ जाएगा, 25 आएगा, तो 25 को सेम लिख देंगे। अब इस संख्या में +1 करेंगे, अपने मन से 1 को ऐड करेंगे, तो 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया। अब ये 5 का खत्म हो गया, कोई भी संबंध नहीं है, इस स्थान पे 6 हो गया और नीचे की संख्या 5 है, तो 6 गुने 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि 3025। देखिए इस स्थान पे क्या है, 3025 है, तो खाली स्थान पे क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये आपके मैथ के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, आसानी से आप किसी भी जिसके इकाई के स्थान पे 5 हो और उसी का स्क्वायर पूछे तो 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और हमेशा ऐसे प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक प्रश्न तो जरूर रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, सीरीज का क्वेश्चन है। अब ऐसे सीरीज के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कितने आपके नंबर टोटल दिए गए उसे काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, 16 है, यानी कि हम लोग पेयर किसका बनाएंगे, तो पेयर बन सकता है 4 और 4 का। अब 4 4 का जब भी पेयर बनाएंगे तो इससे क्या फायदा होता है कि आगे हमें कौन से लेटर पे आएंगे वो थोड़ा हिंट मिल जाता है। तो 4 का पेयर बनाएंगे तो एक पेयर इस स्थान पे बनेगा, एक पेयर इस स्थान पे बनेगा, 1 2 3 4 एक इस स्थान पे बनेगा। अब देखिए ए डबल बी एन, एक पेयर हमें बना हुआ मिल रहा है, ठीक है, ए डबल बी एन, तो ए है तो इस स्थान पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और एन हो जाएगा, ए डबल बी एन का ए
डबल बी एन का पेयर बन रहा है। अब अगर इसे हम लोग इस तरीके से ग्रुप में नहीं बांटते तो एक पेयर हमें कभी भी समझ में नहीं आता कि इस स्थान पे एक पेयर बन रहा है ऑलरेडी। तो इसमें ए है तो क्या हो जाएगा, डबल बी हो जाएगा। ये भी बन गया ए डबल बी एन, इसमें बी है तो पहले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए डबल बी, और ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो अब ये सारे के सारे ए डबल बी एन, ए डबल बी एन का बन गया। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि श्रृंखला को पूरा करना है। तो पहले में हम लोग बी को भरे थे तो क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। दूसरे में एन को भरे थे तो हो जाएगा एन। इसमें डबल बी भरे थे सेकंड वाले में तो हम लोग क्या लिखते हैं, डबल बी लिखते हैं। फिर ए और एन, ये ए और एन को भरे थे तो इस स्थान पे ए हो जाएगा और एन हो जाएगा। ए और एन हो गए, यानी कि बी एन डबल बी। देखते हैं किस ऑप्शन में है, बी एन डबल बी ए एन, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। श्रृंखला क्या है, 2 है, 3 है, 6 है, 18 है और 108 है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो देखिए 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, तो +1 हो रहा है, ठीक है, +1 इसमें हो रहा है। और इसमें कितने का है, तो +3 का हो रहा है, +3। और जब इसमें देखें तो ये क्या हो रहा है, +12 हो रहा है। तो कोई भी सीक्वेंस नहीं है, एक 1 है, एक 3 है, एक 12 है। तो ये तो कोई एक, जब भी होंगे तो एक सीक्वेंस से ही आगे, एक क्रम से ही आगे बढ़ेगा। ये ऐसे नहीं कि पहले में 1 है तो दूसरे में 10 हो जाएगा, तीसरे में आपका 14 हो जाएगा, इस प्रकार से नहीं होता है। तो देखिए इसमें और क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि देखिए इसमें 2 और 3, पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 6 करेंगे तो 3 इंटू 6 करने से क्या आ जाएगा, 18। तो देखिए इस स्थान पे 18 है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो तीसरी संख्या मिल रही है। अब दूसरी और तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो चौथी संख्या मिल रही है। फिर से तीसरी और चौथी संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पांचवी संख्या मिल रही है। इस प्रकार संख्याओं का क्रम जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहा है। तो देखिए 6 इंटू 18 क्या आ गया, तो 6 इंटू 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो नंबर पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो 18 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 18 इंटू क्या करेंगे, 18 इंटू क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब ये संख्याओं को मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि संख्याएं बड़ी हैं, ठीक है। तो पहले आप ऐसे प्रश्न में अगर संख्याएं बड़ी हैं तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में ही इसका आंसर आपका दिया रहेगा। तो ऑप्शन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए इसमें क्या है कि पहले जैसे 108 है, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, 18 है। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 64 होगा। 64 होगा यानी कि 4 आएगा। अब इकाई के स्थान पे तो फिक्स है कि हमेशा 4 आएगा क्योंकि नीचे के जो भी नंबर को लिखेंगे तो एक अंक को छोड़कर लिखते हैं, यहाँ से शुरू होगा वो। इकाई का स्थान का तो फिक्स है कि जब भी आएगा तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब इकाई के स्थान पे 4 वाले देखिए कौन से ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन ए दिया गया है। बाकी इसके इकाई के स्थान पे 8 है तो ये भी नहीं होगा, ये भी 8 है और ये भी 8 दिया गया है। जबकि इकाई के स्थान पे हमें क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो आपको इसमें समय गंवाने की कोई जरूरत नहीं, आप आसानी से ऑप्शन ए को लगा सकते हैं। 1944 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसे आंसर चेक करने के लिए सॉल्व भी कर सकते हैं, बट कोई भी अगर दूसरा ऑप्शन 4 से और रहता है, इकाई के स्थान पे अगर उसका 4 रहता तो और हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत थी, बट इस केस में हमें आगे इसे मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए ही सुटेबल है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा होगा। अब प्रश्नवाचक सबसे पहले देखिए इस स्थान पे दिया गया है, 34, 6 और 8 से किस प्रकार से लाए गए हैं। तो जब 34 को 6 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आ जाएगा। 48 का 34 से कोई भी संबंध नहीं है। अब चलिए एक बार संख्याओं को स्क्वायर करते हैं। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करने से 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे कि आना चाहिए 34 आना चाहिए। इसे जब सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा यानी कि 8 और ये 5 में 3 गए यानी कि 28 आ रहा है। तो इस जगह पे 34 है तो ये तो रूल इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, एक बार संख्याओं को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो 6 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
और नेक्स्ट इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू क्या करेंगे 8 कर देंगे, तो 6 इंटू 8 जब करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब ये दोनों संख्याओं को आपस में माइनस करते हैं, यानी कि 48 को माइनस करेंगे 18 से, सॉरी 14 दिया गया तो 14 से इसे माइनस करेंगे, तो 8 और 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा 34। इस स्थान पे भी देखिए 34 दिया गया है। अब दूसरे को भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें भी सेम रूल फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले संख्याओं को ऐड किया गया था, तो 6 प्लस क्या करेंगे 9 करेंगे, तो 6 प्लस 9 करने से आ जाएगा 15 हो जाएगा। और दूसरे केस में क्या मल्टीप्लाई किया गया था, यानी कि 6 इंटू 9 किया गया था, तो 6 इंटू 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 54 हो जाएगा। अब ये 54 को माइनस करते हैं कितने से, तो पहली संख्या 15 आई थी उससे, तो ये माइनस करने से ये 14 में से 5 को माइनस किया 9 हो गया, और ये 4 हुआ, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 हुआ, यानी कि 39 देखिए आया है। तो 39 इसमें भी आ रहा है, 39 ये भी है, 34 इसमें भी था, 34 इसमें भी है, सेम आपका रूल जो है वो फॉलो हो रहा है। तो एक बार संख्याओं को ऐड किया जा रहा है, उसके बाद संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये सारे पैटर्न को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, और एज अ टेस्ट आप इसे सॉल्व करते जाएं, और टोटल 8 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। तो देखिए अब इसमें भी क्या करेंगे, पहली जो संख्या है तो पहली संख्या क्या दी गई है तो 7 है, और दूसरी संख्या क्या दी गई है 5 दी गई है। तो 7 और 5 को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 7 प्लस क्या करेंगे 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और दूसरी बार में मल्टीप्लाई किया गया था, तो 7 इंटू क्या करेंगे 5 करेंगे, तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं जो आई है उसे आपस में माइनस करेंगे, यानी 35 माइनस क्या करेंगे 12 कर देंगे। अब 5 में से 2 गया 3 बचेगा, और 3 में से 1 को माइनस किए 2 बचेगा। संख्याएं क्या आ रही है 23 आ रही है, तो इस स्थान पे आपका हो जाएगा 23। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे के 3 अलग-अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब सबसे पहले देखेंगे कि 4 किस में दिया गया, तो ये डाइस की पहली स्थिति, ये हो गई आपकी दूसरी स्थिति, और ये हो गई तीसरी स्थिति। ये 3 आपकी अलग-अलग स्थिति है, और डाइस 3 में 4 दिया गया है। तो जब ऐसे डाइस एक से ज्यादा या दो से ज्यादा डाइस है, तो सबसे पहले देखेंगे कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब कंपेयर का मतलब क्या हुआ, तुलना करना कि कोई दो कॉमन है या नहीं है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन डाइस 1 और 3 की बात करें तो 3 2 6 है, और इसमें 3 5 4 है, तो कॉमन एक 3 ही आ रहा है। तो या तो इसे हम लोग 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर बना सकते हैं, नहीं तो देखिए अगर डाइस 2 और 3 की अगर कंपेयर करते हैं तो 2 और 3 में देखिए 2 आपका मैच हो रहा है, एक 3 मैच हो रहा है, 3 और 3 इसमें भी है, और 5 और 5 इसमें भी है, ये दो आपके मैच कर रहे हैं। तो अपोजिट आपका क्या पूछ रहा है 4 का ही पूछ रहा है, तो ये सेकेंड वाले में क्या बचा है 2, और थर्ड वाले में क्या बचा है 4 बचा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, या 4 का अपोजिट कर सकते हैं 2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न में 4 का ही पूछा जा रहा था कि 4 का अपोजिट क्या है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। 2 ऑप्शन डी में दिया गया, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब लुप्त संख्या देखिए इस स्थान पे दी गई है, ठीक है। अब 25 है, 36 है, उसे कितना लिखा गया 121 लिखा गया, 49 है, 64 है, इसे 225 लिखा गया, 144 है, 196 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो 25 जो है वो सबसे पहले किसका, ये सारे जो आपके दिए गए हैं उसका पैटर्न क्या है कि इस पे सारे पे आप रूट को पहले अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 49 इसमें भी रूट को लगाएंगे, जितनी भी संख्या दी गई है वो सारे के सारे किसी ना किसी के स्क्वायर के फॉर्म में दिए गए हैं। अगर आप लोगों को 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होगा तो सारी संख्याएं स्क्वायर के ही फॉर्म में है, तो स्क्वायर के फॉर्म में है तो रिलेटेड स्क्वायर से ही होगा ये, तो ये किसका स्क्वायर होता है तो ये हो जाता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। 25 जो है वो किसका होता है तो 5 का होता है। उसी प्रकार से 36 जो है वो किसका होता है 6 का होता है। तो पहली संख्याएं हमें कौन सी मिली है 5, और दूसरी संख्या मिली है 6। अब ये 5 और 6 से हमें 121 को बनाना है, तो 5 और 6 से 121 को बनाना है तो क्या करेंगे 11 आ जाएगा, और फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे,
तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तब इसमें भी सेम देखिए 49 है तो 49 किसका होता है, 7 का होता है, और ये हो जाता है 8 का। ठीक है, अब 7 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 का फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर करना था। तो 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तब नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार से संख्याएं कौन सी दी गई हैं, तो पहला दिया गया है आपका 144 है। ठीक है, तो 1 अंडर रूट 144 है, ये किसका हो जाएगा, तो ये 12 का हो जाता है। और दूसरी संख्या क्या है, 196 है, तो अंडर रूट 196 ये किसका हो जाता है, तो आपका ये रूट स्क्वायर हो जाए 14 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 196 हो जाएगा। अब पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या क्या मिली है, 14 मिली है। अब ये दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देना है, तो 12 करेंगे प्लस क्या करेंगे, 14 करेंगे। इसे ऐड करने से 2 और 4 6, 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब 26 का स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो 26 का स्क्वायर हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आता है, तो 26 का स्क्वायर आपका हो जाता है 676। 676 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सारे जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सारे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, और आप लोगों को रीजनिंग और मैथ्स के लिए एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर का फॉर्म और इसके क्यूब का फॉर्म याद होना काफी ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ आपके 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन था, जो हर एक बार एग्जाम में ये सारे के क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। बहुत से लोगों का मेरा इंस्टा आईडी पर मैसेज आया था जिन्हें पीडीएफ चाहिए था, तो थोड़ी देर हो गई है पीडीएफ देने में, लेकिन पीडीएफ आप लोगों को जल्दी से जल्द जरूर उपलब्ध कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।